बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि जो टाइम इस वक्त चल रहा है ये नून लीग के लिए बड़ी तशवीश का, परेशानी का, टेंशन का टाइम है और उन्हें एनालाइज करने की ज़रूरत है कि इस वक्त क्या हो रहा है। समझने की ज़रूरत है कि हमारे साथ क्या फिर वैसा ही तो नहीं हो रहा जो माजी में होता रहा है। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये चालें कौन चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है। उन्हें ये जांचने की ज़रूरत है कि मोहसिन नकवी साहब जो तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में रहते हैं वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये उनके फ़ायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। और ये हो नहीं सकता कि 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और 2 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इतना वसी सियासी तजर्बा रखने वाले इस ख़ानदान को पता ना हो कि हो क्या रहा है इनके साथ। और ये मुमकिन नहीं है कि इनके यहाँ तशवीश की लहर ना पाई जाती हो। यही वजह है कि अहम मीटिंग्स का सिलसिला PMLN के यहाँ जारी है। अभी जाती उम्रा में सर जोड़ के बैठे हैं वीकेंड पे शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। कल बड़ी अहम मुलाकात इनकी हुई है और इसमें रिपोर्ट तो ये किया गया है कि जी इस मुलाकात में इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से बातचीत की गई। इसमें PTI के लॉन्ग मार्च को डिस्कस किया गया। इसमें अपोजिशन इत्तेहाद में मौलाना की शमूलियत पर गुफ्तगू की गई। ये रिपोर्ट तो ये हुआ है, लेकिन देखिए अब इसके इन तमाम चीज़ों के पहलू हैं जिसे PTI को देखने और समझने की, जैसे नून लीग को देखने और समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली का जो मामला है, अभी पिछले दिनों में जो हुआ है उसमें कितना PMLN ऑन बोर्ड थी इस सारे मामले में और कितना वो नहीं थे। तो लाजमी तौर पर उनके जहन में ये सवाल तो पैदा हुआ होगा ना कि क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की कोई डील हो रही है। क्या इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की जो कोशिश की गई वो किसी डील या अरेंजमेंट का नतीजा था। और फिर क्या वाकई ये खबरें दुरुस्त हैं, ये मैं अलग सवाल कर रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा को इसके पर एतराज़ था और उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इस शिफ्टिंग को, जो हॉस्पिटल शिफ्ट होना था, उसको रोका है। उन्होंने इंतज़ामिया के ऊपर अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया है। क्या ये कहना जो है वो दुरुस्त होगा? फिर इमरान खान के साथ कोई डील हो रही है या नहीं हो रही, तो ये बुनियादी सवाल है जो नून लीग को के इस वक्त जहन में होगा और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों सूरतों में जाहिर है उसके असरात होंगे उनके ऊपर। फिर इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है, हो जाते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से हो या उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ हो। दोनों सूरतों में इसके असरात नून लीग के ऊपर क्या होंगे? अगर तो जाहिर है अस्पताल मुंतकिल करने से कोई पॉलिटिकल, वैसे तो इमरान खान इस पॉलिटिकल अरेंजमेंट के हक़ में नहीं है, लेकिन अगर वो शिफ्ट होते हैं और इसको नून लीग पॉलिटिकल अरेंजमेंट ही समझती है तो जाहिर है ये हो नहीं सकता कि फिर नून लीग के ऊपर इसके असरात ना हो। ये तो वो एक म्यान है जिसमें 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो नून लीग होगी या तहरीक इंसाफ होगी सियासी मंजरनामे के ऊपर, क्योंकि नून लीग अपने आप को एक ऐसी नहज पर ले गई है कि या तो फिर उनकी एग्जिस्टेंस है फॉर्म 47 के ज़रिए से, या फिर उनकी एग्जिस्टेंस पर सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि अवाम के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी, उनका वोट बैंक ये शदीद तरीके से मुतासर हुआ है और इस बात का खुद पता है नून लीग को, अंदाज़ा है उन्हें इस बात का। तो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल अगर कर दिया जाता है तो इसके नून लीग की सियासत पर, उनकी अपनी पार्टी की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? इमरान खान को कैसे डील करना है, ये वो बड़े सवाल है। मेरा ख्याल है इमरान खान की सेहत से और अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान ज़रूर ज़ेर बहस आए होंगे, क्योंकि इसी पर उनकी अपनी सियासत और उनकी अपनी जो सियासी मुस्तकबिल है उसका इन्हिसार और दारोमदार है। फिर PTI एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है। आप जानते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च होना है, ये लॉन्ग मार्च एक ऐसा लॉन्ग मार्च है जिस पर इमरान खान ने ठप्पा लगा दिया। जब इसकी कॉल दी गई थी तो इमरान खान का उस वक्त ठप्पा नहीं लगा हुआ था, बल्कि इमरान खान साहब ने इसको ज़्यादा जानदार तरीके से करने की हिदायत की है। तो ये तो अब विजिबल है, ये होना है। इसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस मरतबा फिर PTI की जो लीडरशिप है वो कितनी संजीदा हो गई है इस मामले में, और सारे ऑन बोर्ड आ गए हैं। वो जो एहतजाज के खिलाफ हुआ करते थे वो भी ऑन बोर्ड आ गए हैं। उसकी तैयारियां किस तरह से हो रही हैं उस पर तो मैं आगे जाके आपके सामने जब हकायक रखूंगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च है PTI का, इससे निमटना कोई आसान बात नहीं है। इसको आने देना नून लीग के लिए अजाब, इसको ना आने देना और रोकना नून लीग के लिए मुश्किल, इसको ताकत के साथ रोकना, गोलियां चलाकर रोकना और भी मुश्किल। तो हर सूरत में ये एहतजाज अगर PTI की लीडरशिप नीयत के साथ करती है और कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से नहीं करती, कोई प्लान बनाकर गायब नहीं हो जाती, या कोई डी चौक आकर या रावलपिंडी आकर दौड़ नहीं जाते, तो मेरा ये ख्याल है कि
फिर हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो लॉन्ग मार्च की क्या असरात होंगे, ये होता है, कामयाब होता है, नाकाम होता है, दोनों सूरतों में इसके क्या असरात होंगे। हालात ख़राब होते हैं तो नून लीग हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा। अगर लोग आ जाते हैं लाखों की तादाद में, यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में जमा हो जाते हैं, क्या असरात मुरतब होंगे इसके नून लीग की सियासत पर और हुकूमत पर। रोकने और ना रोकने की सूरत में लोगों का रद्दमल क्या होगा, ये वो मुमकिन तौर पर सवालात हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के जहनों में मौजूद होंगे और दोनों ने इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की होगी। क्योंकि जो रिपोर्ट हुआ है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात का, उसमें इन तमाम मौज़ूआत को के बारे में बताया गया है कि इन पर बात हुई है। अपोजिशन इत्तेहाद में मौलाना की शमूलियत पर गुफ्तगू, ये जो है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उससे पता चलता है मुस्तकबिल का कि हवा किधर को जा रही है, बादलों का रुख क्या है, बादल कहाँ बरसेंगे, कहाँ से गुजर जाएंगे, किस बस्ती से। ये सारी जानकारी मौलाना फजल रहमान साहब की सियासी चालों में नज़र आती है। उनकी पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स हैं उससे पता चलता है कि हालात किधर जा रहे हैं। और यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब, नून लीग ज़रूर इस पर परेशान होगी कि हमारे हाथ से निकल क्यों गए। हालांकि मैं कई मरतबा ये कह चुका हूं कि नून लीग ही वो जमात है जिन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी पार्टी में इत्तेहादी ना बनाने की फरमाइश की थी और कहा था कि प्लीज़ जिस मर्जी पार्टी को हमारा इत्तेहादी बना दे, मौलाना फजल रहमान को इत्तेहादी ना बनाए। बाद में भी मौका था कि मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिला लेते, चीज़ें तय कर लेते और कुछ उन्हें कुछ शेयर दे देते, लेकिन नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी नहीं किया जा सका और शायद इंटेंशन भी नहीं थी नून लीग की। उन्हें लग रहा था कि जो साईं जाने थे मौलाना फजल रहमान जाने, उन्होंने डोरियां जो है वो छोड़ दी थी बड़ों पर। और अब उन्हें लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान तो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं। अब अगर अपोजिशन के साथ मिलकर मौलाना फजल रहमान साहब निकल आए तो क्या होगा। तो ये वो तमाम पहलू हैं जिस पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की तफसीली गुफ्तगू, यानी हमें तो मोटी बात बताई गई है ना प्रेस रिलीज़ में कि जी मुल्क की सियासी सूरत हाल, अपोजिशन के मामलात और अपोजिशन इत्तेहाद पर गुफ्तगू की गई है और कश्मीर इलेक्शन का भी कहा है कि उस पर भी बातचीत की गई है कि उसमें अब जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का आज इंतखाब होना है उस पर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस मीटिंग में डिस्कस हुई हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि दोनों भाइयों में, शरीफ ख़ानदान के इन अफराद में, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा भी शामिल हैं, एक मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर ख़ासी तशवीश पाई जाती है। तहरीक इंसाफ की जो लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ हैं उस पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है तो इस लॉन्ग मार्च को और करना पड़ेगा और जानदार तरीके से करना पड़ेगा। अगर इस लॉन्ग मार्च को करना है तो उसकी तैयारियां क्या हैं, क्योंकि फिर ये आपके पास आखिरी हरबा है। इसके बाद फिर 2 साल के लिए आप चुप करके बैठ जाएंगे। 2024 में आए थे, 25 खामोशी से गुजरा, 26 खामोशी से गुजरने वाला है, कुछ नहीं कर सके आप। 2 साल के बाद आप हिम्मत कर रहे हैं फिर से एहतजाज करने की। 2 साल हो गए 24 नवंबर के को गुजरे, उसके बाद आप इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो 2 साल हो गए। अगर आप इस मरतबा नाकाम हुए तो फिर 2 साल और हो जाएंगे। तो क्या तैयारियां हैं, आपने क्या कमेटियां बना दी हैं, क्या आपने जिम्मेदारियों का तयन कर दिया है कि कौन किस किस की क्या जिम्मेदारियां हैं, खाना कहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज होगी, फंड्स कहाँ से आएंगे, ये सारे मामला क्या तय हो गए हैं। तो इस सिलसिले में मैंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जुमान हैं शफ़ी जान साहब, उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। तो जाहिर है ये हुकूमती सतह पर तो तैयारियां नहीं हो रही, पार्टी की सतह पर हो रही हैं। तो पार्टी की जो सतह है उस पर क्या प्लान किया जा रहा है, तो उसमें मुझे बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा से 50 करोड़ के फ़ंड जमा करने का टास्क दिया गया है। यानी इस लॉन्ग मार्च के लिए 50 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से, आवाम से। आप कैसे होंगे 50 करोड़ रुपए, आप कैसे जमा करेंगे? तो उसके लिए हर एमपीए को 50 लाख रुपए जमा करने का जो है वो के फ़ंड जनरेट करने का टास्क दे दिया गया है कि हर एमपीए ने 50 लाख रुपए पार्टी फ़ंड में जमा कराने हैं। कैसे कराने हैं? वो अपने कारकुनों से जमा करें, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करें, वो अपने ज़ाती फ़ंड से दें, वो मुखैर हजरात से दरख्वास्त करें। वो कैसे करें? उन्हें 50 लाख रुपए हर एमपीए को पार्टी फ़ंड में जमा कराने हैं इस लॉन्ग मार्च की मद में, और 50 लाख रुपए जमा करके हर एमपीए देगा इस लॉन्ग मार्च के लिए। तो ये तकरीबन
46-47 92 MP हैं, तो ये 46-47 करोड़ रुपए बनेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि कुछ MPs ऐसे हैं जो ये नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहेंगे। ख़ास तौर पे जो अली अमीन गंडापुर से अब आप तवक्को करेंगे वो 50 करोड़ रुपए दे दें इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए, तो वो भी MP हैं, ऑब्वियसली वो नहीं देंगे। उनके करीबी कुछ MPs हैं, वो भी नहीं करेंगे ये। तो शायद फिर ये 50 करोड़ का टारगेट तो पूरा ना हो, लेकिन और हो सकता है कुछ MPs 50 की बजाय 60-70 लाख रुपए भी जमा कर पाएँ। तो बहरहाल टारगेट है 50 करोड़ का कि हर MPA 50 लाख रुपए जमा कराए। फिर हर MPA उसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो सितंबर के आखिरी 12-14 दिन जो हैं वो अपने हलके में गुजारेगा, यानी 15 सितंबर के बाद कोई MPA अपने हलके से बाहर नहीं होगा। हलके में वो कारकुनों से मुलाकातें करेंगे, कमेटियां बनाएंगे, उनको जिम्मेदारियों का जायज़ा लेंगे, कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, लोगों से मिलेंगे, आवाम से अपील करेंगे, और ये जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी वो करेंगे उसकी तस्वीर और वीडियोस बनाकर जुनैद अकबर के पास भेजी जाएंगी। जुनैद अकबर को हर MPA अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराएगा कि वो लॉन्ग मार्च के सिलसिले में क्या कर रहा है। तो ये पार्टी के तमाम MPAs को हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा KP में जो कमेटियाँ बनाई गई हैं वो ट्रांसपोर्ट की ज़िम्मेदारी के लिए कमेटियाँ बना दी गई हैं, और खाने के इंतज़ामात को देखने के लिए कमेटियाँ बना दी गई हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि जाहिर है आपने सूबे भर से लोगों को अगर लेकर आना है पेशावर और वहाँ से फिर अटक के ज़रिए से इस्लामाबाद की तरफ आना है, तो आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में गाड़ियाँ पिछली मरतबा भी जो आई थी, बाज़ दफ़ा गाड़ियों का नुकसान हो जाता है, कुछ गाड़ियाँ जल गई थी, कुछ ज़ब्त हो गई थी। 26 नवंबर को आप जानते हैं कुछ लोग गाड़ियाँ छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा था, कई गाड़ियाँ ज़ब्त हो गई थी, कई जल गई थी, कुछ खटारा हो गई थी, तो उस पर ट्रांसपोर्टर का नुकसान हुआ था। अली अमीन गंडापुर साहब ने शायद वो नुकसान भरने के लिए कुछ उसका इजाला भी किया था। तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना भी एक मुश्किल काम है, ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना आसान काम नहीं है। तो कैसे ये किया जाएगा, इसके लिए कमेटी बना दी गई है। और खाना, जब जाहिर है अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, अगर आप रास्ते में आपको 2-3 दिन 1-2 दिन लग जाते हैं या आप यहाँ पहुँच जाते हैं, तो खाना कैसे कारकुनों को दिया जाएगा। फिर वॉशरूम्स, जो पोर्टेबल वॉशरूम्स हैं, इन तमाम इंतजामात के लिए कमेटियाँ बना दी गई हैं और इनका वो जायज़ा लेंगी। पंजाब की मीटिंग आज बुलाई जाएगी ताकि ज़िम्मेदारियों का तयन किया जा सके कि पंजाब में कौन लीड करेगा और किसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो इसका तयन होना अभी बाकी है। तो तैयारियों से तो लगता है कि PTI संजीदा है, और नहीं भी है तो उसे होना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब ख़ुद इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। तो अब ये सोहेल आफरीदी की कॉल नहीं है, अब ये इमरान खान की कॉल है। वो लोग जो सोहेल आफरीदी के साथ निकलने में रिलक्टेंट थे और लगता था कि ये सारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है, ये नहीं निकलेगी और ये पता नहीं क्या करेंगे, तो अब उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि इमरान खान ने ये कॉल दी है, तो शायद अब वो ज़्यादा मौसर तरीके से निकलें। इसी तरह से एक मौलाना फजल रहमान साहब के साथ क्या अरेंजमेंट चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू बना हुआ है आज के। PTI मौलाना फजल रहमान के साथ क्या कर रही है, किस हद तक जा रही है, क्या डील बना रही है। मौलाना फजल रहमान अगर अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बने हैं, उससे PTI को क्या फ़ायदा होगा और मौलाना फजल रहमान साहब क्या फ़ायदा हासिल करना चाहेंगे। तो इस सिलसिले में कल एक प्रोग्राम में शफी जान साहब ने ये कहा था कि हम हर तरीके से जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ डील कर रहे हैं और फाइनल टचेज़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम बहुत करीब हैं कि तमाम मामलात पर उनसे बातचीत तय पा जाए और तहरीरी सूरत में तय पाए। तो उनसे सवाल किया गया कि क्या सीट एडजस्टमेंट पर भी बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सीट एडजस्टमेंट पर भी उनसे बात हो रही है। इस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, शफी जान साहब को बहुत PTI के अपने लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये बात तो इतनी बड़ी बात कि मौलाना फजल रहमान साहब सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएँ। ये खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर PTI क्लीन स्वीप करने की सलाहियत रखती है, वहाँ पर उन्हें किसी पार्टी को सीटें बांटने की क्या ज़रूरत है, और फिर मौलाना फजल रहमान पर एतमाद कैसे किया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान का PTI के साथ एक पास रहा है। मौलाना फजल रहमान को जब पता चला है कि वो एक कमज़ोर तरीन पोजीशन में आ गए हैं, एक भी सीट लेने की पोजीशन में नहीं रहे, तो अब अगर वो सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए अपने लिए फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो PTI उन्हें ये फ़ायदा क्यों दे रही है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत की है, हमेशा वो बी टीम रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की, आज से नहीं एक ज़माने से। और यहाँ तक कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान जब वो अपोजिशन में थे, तब भी उन पर ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के में उन्होंने जो है वो परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया, LFO में उनका जो है वो हिस्सा बन गए
और वो एक अरेंजमेंट के तहत अपोजिशन लीडर बनाए गए, एक अरेंजमेंट के तहत MMA बनाई गई खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मौलाना फजल रहमान पर कैसे एतमाद किया जा सकता है? तो कारकुनों को बहुत तशवीश हुई है बात सुन के कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जा रही है। तो उस पर शफ़ी जान साहब से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि जी मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरी बात को मिसकोट किया जा रहा है। मैं ये सारी बातें जो ज़ेर गौर हैं ये सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल विद इमरान खान है। ये जो इमरान खान साहब जो हैं वो इसकी अप्रूवल देंगे। इमरान खान साहब कहेंगे कि इसको आप करें तो फिर ये किया जाएगा। उनकी वजाहत इस पर ही आई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बहुत एहतियात के साथ डील करना चाहिए PTI को, क्योंकि मौलाना फजल रहमान अगर चाहें तो इस इत्तेहाद को ले जाकर किसी चौखट पर बेच भी सकते हैं, और अगर वो चाहें तो PTI से उनकी सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए वो सीटें हासिल कर लेंगे जो उनकी बनती नहीं है। तो जब जिस इलाके में आप मजबूत जगह पर होते हैं वहाँ पर आपको सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा में PTI एक बहुत मजबूत पोजीशन में है, उनको मौलाना फजल रहमान की सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो उनके साथ कुछ और चीज़ें तय कर लें तो एक अलग बात है कि डील किसी और तरीके से कर लें, लेकिन ये कोई मुनासिब डील मालूम नहीं होती कि सीटों के ज़रिए, सीट एडजस्टमेंट के ज़रिए से मौलाना फजल रहमान साहब को शेयर दे दिया जाए। बहरहाल इसका फ़ैसला इमरान खान करेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।